हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, स्पेशल स्ट्रक्चर्स रूपी चैप्टर्स का अंतिम पावदान पे हम लोग आ गए हैं। अभी तक 10 वीडियोस स्पेशल स्ट्रक्चर्स का दिया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर 10 वीडियोस को अनिवार्य रूप से देखें। बहुत बड़ा क्षमता है, बहुत बड़ा पावर बढ़ाएगा ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स। यदि आप ईमानदारी से, ढंग से स्पेशल स्ट्रक्चर्स का वीडियो देखने के बाद उस स्ट्रक्चर को आप कॉपी में लिखते हैं और लिखने के बाद उस स्ट्रक्चर के आधार पर मेरे बच्चों आप वाक्य का अभ्यास करते हैं खुद से भी और ट्रांसलेशन के किताब का मदद लेकर के भी। यदि आप अनुवाद का अभ्यास करते हैं और स्ट्रक्चर को कॉपी में लिखते हैं और 2 बार 4 बार स्ट्रक्चर के वीडियोस को आप देख लेते हैं तो बच्चों आप निश्चय ही आपका अनुवाद का क्षमता बढ़ेगा, बढ़ना ही है। कोई नहीं रोक सकता है ट्रांसलेशन पावर बढ़ने से। बच्चों, स्पेशल स्ट्रक्चर का अंतिम पावदान में हम लोग वॉइस से जुड़ी हुई स्पेशल स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, जिसमें कि पिछली क्लास में पास्ट टेंस से जुड़ी हुई बातों को पेसिव वॉइस के तौर पर देखे थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह वॉइस ऐसा नहीं सोच लें कि हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। वॉइस पूरा नहीं पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, बल्कि केवल हम लोग वॉइस से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स को सीख रहे हैं। और जिससे इससे पहले हम लोग 7वां 8वां 9वां में टेंसेस से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर्स को देखे थे, उससे पहले फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स को देखे थे और आज हम लोग कुछ नया स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। वॉइस से ही जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है, बड़ा ही मजेदार स्ट्रक्चर है। बच्चा स्किप मत करना, स्पीड बढ़ाना मत प्लीज। हम लोग क्लास कर रहे हैं, हम लोग कोई कॉमेडी नहीं देख रहे या कोई मूवी नहीं देख रहे कि नहीं उंगली चला करके हम बढ़ा लिए या स्पीड को बढ़ा दिए तो फिर क्या होगा बच्चा, आपका पूरा का पूरा वीडियो खत्म तो हो जाएगा मगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। बेटा, ईमानदारी से जिस प्रकार हम लोग क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं इस प्रकार से एकदम समर्पित भाव से सीखने का जज्बा से वीडियो को देखें और अच्छा से देखें, अभ्यास करें। यदि जरूरी पड़े तो रोक करके स्ट्रक्चर को लिख लें, फिर आगे बढ़ा कर देखें और ईमानदारी से बेटा काम करें, आपको बहुत फायदा होगा। चलते हैं आज नया स्ट्रक्चर की ओर। बच्चों, आज का हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वह है कर्ता। कर्ता क्रिया के साथ जाएगा, जाएगी, जाएंगे। और यदि कर्म प्लस से या के द्वारा है तो प्रयोग करना, यदि कर्म प्लस से या के द्वारा नहीं है तो प्रयोग मत करना। इसलिए मैं कोष्ट में डालता हूं इसको। तो स्ट्रक्चर है हमारा कर्ता क्रिया जाएगा, जाएगा, जाएगी, जाएंगे और वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले मेरे बच्चों सब्जेक्ट को डालना और क्योंकि फ्यूचर से जुड़ी हुई बातें हैं तो सेल और विल का प्रयोग करना। बोलो हाँ या ना। सेल वाला स्थिति में सेल का प्रयोग करेंगे, विल वाला स्थिति में विल का प्रयोग करेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा पीछे किया जा चुका है। बच्चों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सेल विल और इसके बगल में इंपॉर्टेंट है यहां देना बी। सेल और बी के साथ विल के साथ में बी का देना और इस बी के बाद में भी थ्री का प्रयोग करना। क्योंकि पेसिव वॉइस का वाक्य है तो भी थ्री देना अनिवार्य है। यस या नो। और इसके साथ बेटा डालना बाय, बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। बोलो यस या नो। हमारा वाक्य को देखें कि यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब देख लो बेटा, आ गया ना जाएगा, यहां पर यहां भी आ गया जाएगा। बोलो यस या नो। अब स्ट्रक्चर के आधार पे सेट करो। सबसे पहले सब्जेक्ट को ले आओ। कौन है सब्जेक्ट तुम्हारा? यह किताब, तो दिस बुक। अब किसको ले आओ? सेल या विल को? विल आ जाएगा तुम्हारे पास, विल। अब किसको ले आओ? बी को ले आओ, बी को बी। अब किसको ले आओ? भी थ्री को। भी थ्री में टीच है, टीच का भी थ्री टॉट हम पहले भी बता चुके हैं, इसीलिए एक ही एग्जाम्पल को ले रहे हैं, टॉट। अब किसको ले आओ? बाय को ले आए, बाय को। अब किसको ले आओ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है? बाय मी, बाय मी। बोलो यस या नो।
तो इस प्रकार से हम लोग वाक्य को देखेंगे, स्ट्रक्चर के आधार पर सेट करेंगे और हमारा वाक्य बन जाएगा। बोलो यस या नो। अब हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर को देखते हैं इसी में। अगला स्ट्रक्चर है बच्चा कर्ता क्रिया के साथ। ये कर्ता क्रिया तो कॉमन है, इसमें तो कोई माथा लगाने की बात ही नहीं है। कर्ता क्रिया के साथ में जा चुका होगा या आ गया होगा। बोलो हाँ या ना। जा चुका होगा या आ गया होगा। यह काम आपके द्वारा किया जा चुका होगा, मेरे द्वारा आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो जा चुका होगा, आ गया होगा। यदि ऐसा वाक्य सामने आ जाए मेरे बच्चों, तो वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट और शैल विल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्यूचर का बात है। बोलो हाँ या ना। अब जो अगला बात जुड़ा है हमारे पास, वो क्या जुड़ गया? ये हैव और बीन। बोलो हाँ या ना। जा चुका होगा, आ गया होगा, रहने पर सब्जेक्ट शैल विल के साथ में हैव, इसके बाद बीन, और फिर भी3 ऑब्जेक्ट और रेस्ट तो पहले भी था, भी3 ऑब्जेक्ट रेस्ट यहां भी है। कहने का मतलब सब्जेक्ट शैल विल पहले भी था, भी3 बाय ऑब्जेक्ट रेस्ट पहले भी था। अब हम लोग जोड़े क्या है मेरे बच्चों? यहां पर जोड़े हैं हैव और बीन। तो वाक्य का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन भी3 बाय ऑब्जेक्ट और रेस्ट। बोलो यस या नो। अब वाक्य का एग्जाम्पल देखो। वाक्य का एग्जाम्पल क्या कह रहा है? यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका होगा। देख ले बेटा, यहां पर आ गया जा चुका होगा। अब जा चुका होगा के आधार पर स्ट्रक्चर को सेट करो। सबसे पहले सब्जेक्ट को ले आओ। क्या हो गया? दिस ले आए हम। अब किसको ले आओ? बुक को ले आए हम। अब किसको ले आओ? विल को। यस या नो। अब किसको ले आओ? हैव को। इसके बाद किसको ले आओ? बीन को। जैसा जैसा स्ट्रक्चर कर रहा है वैसे वैसे करते चलो। अब किसको ले आओ? भी3 को। भी3। अब किसको ले आओ? बाय को। अब किसको ले आओ? ऑब्जेक्ट को। आसान है कि नहीं है? एकदम। हम लोग सिर्फ क्या किए? सब्जेक्ट पहले भी था, शैल विल का बात यहां पर आइए गया। जुड़ा क्या है एक्स्ट्रा? यहां पर एक हैव और एक यहां पर बीन। बोलो हाँ या ना। तो पूरा क्या हो गया? दिस बुक विल हैव बीन टॉट बाय मी। बोलो यस या नो। बच्चों इसी प्रकार से तुम लोग को कुछ दिमाग मत लगाओ। जैसे वाक्य का एग्जांपल है उसको लिख लो। अब इसी के आधार पर अब चुका होगा से जुड़ा हुआ 5 को वाक्य लिख लिए, और इसी प्रकार जिस तरह से हम सेट किए अभी, इसी प्रकार आप लोग सेट कीजिए और वाक्य को बनाइए। आपका स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया, कहानी खत्म। आसान है बच्चा, आसान है। पॉजिटिव वे में काम करो, कमी मत निकालो बेटा। कमी निकालने की बात करें तो शायद लोग चांद में भी लोग दाग खोज लेते हैं। तो बच्चा अपना लोग को नहीं दाग फाग खोजना, अपना लोग को मन से पढ़ना है। मन से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, धुन में पढ़ो बेटा। और यदि सर का मेहनत अच्छा लग रहा हो, यदि पढ़ाई अच्छा लगता हो, तो अपने मित्रों को भी बताएं कि एसईएस ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश की क्लासेस जो होती है वो तो खैर होती ही है, बाकी विषयों की भी क्लासेस करवाई जाती है। हम लोग आर्ट्स का 12th आर्ट्स का अभी अजीत सर क्लास ले रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, फिर बायो का, और भी सारे पेपर का धीरे धीरे हम लोग टीचर्स को लाते जा रहे हैं। बच्चा आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन से पढ़िए। और कॉम्पिटिटिव सेट इस पर भी काम चल रहा है। एक सेट हम लोग करवाए भी थे और एक सेट और भी बहुत जल्द होने वाला है। टेस्ट सीरीज भी चालू हो चुका है, 12th क्रैश कोर्स भी चालू हो चुका है। बच्चा आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें। यदि मेहनत सर कर रहे हैं तो आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, और यदि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो शायद न आपके सर आगे बढ़ पाएंगे और न ही चैनल आगे बढ़ पाएगी। तो बच्चों थोड़ी सहयोग की तो आवश्यकता है। ईमानदारी से पढ़ें, खूब मन से पढ़ें, और सबसे बड़ा मूल सहयोग जो आपका होगा बेटा, आपका सीखना होगा। यदि आपको मैं सिखाने में 1% भी सफल हो गया ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सफल हो गया। देखते हैं बच्चा अगला स्ट्रक्चर को। अगला स्ट्रक्चर है बेटा हम लोगों का कर्ता क्रिया के साथ में। ये रहा कर्ता क्रिया। अब कर्ता क्रिया के साथ में बच्चा क्या आ गया? जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। इससे पहले जो हम लोग मॉडल्स प्रैक्टिस किए थे उसमें क्या था? सकता है, सकती है, सकते हैं। अब उसी चीज को जब वॉइस में अपना लोग ला रहे हैं तो क्या बन गया? जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। और ऐसा रहने पर मेरे बच्चों वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ में कैन या मे। कैन कहां, मे कहां, पीछे बहुत लंबा चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ में मेरे बच्चों बी को जोड़ो। अब भी3 बाय ऑब्जेक्ट और रेस्ट तो है ही है। बोलो यस या नो।
इसी प्रकार से सेट कर लो। अब उसी एग्जाम्पल को हम लोग ले लिए यहां पर, यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जा सकता है। आ गया ना, जा सकता है। अब इसी जा सकता है को बच्चा तुम सेट करो। क्या कर रहा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कैन बी, पट्टाक से जोड़ दो, सब्जेक्ट दिस बुक। अब किसको लाना है, कैन को ले आओ। अब किसको लाना बच्चा, बी को ले आओ बेटा। अब किसको, V3 को ले आए। अब किसको, बाय को। अब किसको, ऑब्जेक्ट को। बन गया ना, बोलो यस या नो। इसी प्रकार से बच्चा बनाना है हम लोगों को। फिर नया देखो और एक मजा आएगा। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, हड़बड़ाना ठोने, गड़बड़ मत करना, मन से पढ़ बेटा, भागना नहीं है, सर के साथ रहना है, खूब सीखना है। अब देख बच्चा क्या हो गया, कर्ता क्रिया के साथ में जा सका, जा सकी, जा सके। वहां पर मॉडल्स को याद करो, क्या था, सका, सके, सकी था। अपना लोग क्या करते थे, कुड के साथ में भी वन डालते थे। अब लेकिन क्योंकि फिर वॉइस का बात है, तो सका, सके, सकी के जगह पर जा सका, जा सके, जा सकी। बोलो हाँ या ना। वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में कुड, बी, V3, बाय, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पहले भी था, और बाय, बी, V3, बाय, ऑब्जेक्ट और रेस्ट अभी भी है। बोलो हाँ या ना। एग्जाम्पल को देखो, क्या है एग्जाम्पल, यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया नहीं जा सका। आ गया ना, जा सका यहां पे आ गया ना। अब इसी चीज को सेट कर लो, स्ट्रक्चर कैसे है, पटाख से सेट करो। यह किताब, दिस बुक, कर लिए। अरे तुम लोग अब करेगा, सर नहीं करेंगे। अब कुड को उठा के ले आओ, कुड। अब किसको ले आओ, बी को ले आए। अब किसको, V3 को लाते चलो। अब कुछ नहीं बताएंगे। अब इसके साथ बाय, इसके साथ ऑब्जेक्ट, बन गया रे। अब देखो क्या किए सर, कुड महाराज की जाए, बाकी यहाँ बी, यहाँ V3, यहाँ सब्जेक्ट। बोलो ना हाँ या ना। इसी तरह मजा मजा लेकर के बच्चा पढ़, स्ट्रक्चर को लिख, और स्ट्रक्चर लिखने के बाद अभ्यास करो, फटाफट हम लोगों का वाक्य बनेगा। बनेगा कि नहीं, बशर्ते आप लोग अच्छा से पढ़ें, अच्छा से पढ़ें, मन से पढ़ें और अभ्यास करें। और देखते हैं बच्चा अगला स्ट्रक्चर को। अगला स्ट्रक्चर है हम लोगों का कर्ता क्रिया के साथ। अब आ गया जाना चाहिए। आ गया ना। ओ नहीं 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 नहीं, यहां नोट वाला सेंटेंस था ना रे। यहां कौन था, नोट वाला था। यहां नोट वाला था, नोट वाला था। तो कोई बात नहीं, नोट वाला है तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, नोट को जोड़ देंगे, कुड नोट हो गया, क्योंकि नहीं जा सका है ना रे। केवल जा सका रहता तब अपना लोग कुड बी कर देते। अब क्योंकि नहीं जा सका है तो क्या हो जाएगा, दिस बुक कुड नॉट बी टॉट बाय मी। बोलो हाँ या ना। नहीं पर ध्यान नहीं गया था, बोलो यस या नो। अब देखो बच्चा अगला को, अगला हम लोगों का है कर्ता क्रिया के साथ में जाना चाहिए, जानी चाहिए, जाने चाहिए। कर्ता क्रिया के साथ में बेटा क्या आ गया, जाना चाहिए, जानी चाहिए, जाने चाहिए। अब क्योंकि चाहिए वाला में तुम लोग याद करो क्या किया था मॉडल्स में, कर्ता क्रिया के साथ केवल चाहिए था तो शुड और मस्ट, इंफेटिक वाला में मस्ट लाते थे, और इंफेटिक नहीं रहता था तो हम लोग क्या करते थे, शुड को लाते थे। अब क्योंकि वॉइस वाला बात आ गया तो अपना लोग को क्या करना है, उस शुड, उस मस्ट के साथ में बी को जोड़ देना है। बात खत्म। क्या हो गया हमारा, कर्ता, कर्ता क्रिया, जाना चाहिए, जानी चाहिए, जाने चाहिए, कर्म प्लस या के द्वारा है तो प्रयोग करना, नहीं है तो मत करना। अब आ जाएगा कौन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में शुड, शुड है तो शुड, इंफेटिक वाला है तो मस्ट, इसके साथ में बी, V3, बाय, ऑब्जेक्ट और रेस्ट। बोलो यस या नो। अब क्या हो गया हमारा, तो यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। अब बनाओ तुम लोग, क्या बन जाएगा, यह किताब, दिस बुक, अब कौन चीज, शुड बी टॉट बाय मी। बन गया ना। देखो बच्चा इसी तरह से बनाने का प्रयास किया करो। जब तक बनाने का बेटा प्रयास नहीं करोगे ना, हम लोगों का होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग बनाने का प्रयास नहीं करेंगे
केवल लिखेंगे और वीडियो देखेंगे तो हम लोगों का काम नहीं हो पाएगा। केवल वीडियो देख लेने से हम लोगों का काम नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करते हैं। मैं सैकड़ों बार ये बात बोल चुका हूं, अभ्यास वाला बात बार बार कहता हूं, कहता रहूंगा। स्ट्रक्चर तो देखो, स्ट्रक्चर को लिखो और अभ्यास करो। अब इसी चाहिए में बच्चा यदि चाहिए था लग जाता है, सभी तो वाक्य आ सकता है। अब केवल चाहिए नहीं आकर यदि चाहिए था आ जाए सामने, देखो यहां आ गया ना चाहिए था, तो जब चाहिए था सामने आ जाता है ना, चाहिए था आ गया, तो शुड और शुड के साथ में हम लोगों को हैव को जोड़ना पड़ेगा। शुड के साथ में बच्चा किसको जोड़ना पड़ेगा? हैव को जोड़ना पड़ेगा। और जब शुड के साथ में हैव जुड़ता है तो यहां पर हम लोगों को बीन को जोड़ना पड़ेगा पचड़ी के तौर पर। अब ये बात को ध्यान में रखना, कब? जब चाहिए था आ गया तब। स्ट्रक्चर को देखो, कर्ता, कर्ता, क्रिया, जाना चाहिए था, जानी चाहिए थी, जाने चाहिए थे। बोलो हाँ या ना। वाक्य का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में शुड, शुड के साथ में हैव के साथ में बीन, और इसके साथ भी थ्री बाय ऑब्जेक्ट और रेस्ट। बोलो यस या नो। अब हम लोग क्या कर लेंगे? यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए था। क्या बन जाएगा हम लोगों का? दिस। क्या बन जाएगा हम लोगों का? दिस बुक। अब कौन आ गया हमारे पास? शुड। अब कौन आ गया हमारे पास? हैव। अब कौन आ गया हमारे पास? बीन। अब कौन? भी थ्री। अब कौन? बाय। अब कौन? मी। बोलो हाँ या ना। बना कि नहीं बना? क्या बन गया? दिस बुक शुड हैव बीन टॉट बाय मी। बोलो यस या नो। कब? जब चाहिए था आ गया तब। अब देखते हैं, अब यदि इसी में बच्चा यहां पर आ जाए, जैसे पहले तुम लोग ने वाला है पढ़ा था ना, ने वाला है में क्या करता था? इज आर एम के साथ में टू को डालता था। अब यदि उसी जगह पर बेटा ने वाला है के जगह पर जाने वाला है ऐसा आ जाए, यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला है, तुम लोगों के द्वारा यह काम किया जाने को है, तो जाने वाला है वहां पर केवल था ने वाला है या ने को है। जो बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे अपना लोग उसमें आ रहा, जैसे नहीं पढ़ते थे अपने लोग कि वह अंग्रेजी सीखने वाला है, हम लोग यहां आने को है, ऐसा पढ़े थे। वहां पर स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट इजारम टू अभिवन, ऐसा किया था ना। मगर जब इसको वॉइस में लाते हैं तो ने वाला के जगह पर बेटा आप जाने वाला है को कर लेते हैं और आपका स्ट्रक्चर हो गया कर्ता क्रिया के साथ में जाने वाला है या जाने को है। जब जाने वाला है या जाने को है आ जाए सामने तो वाक्य का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में इज आर एम और इसके साथ टू जो पहले भी था, और हम लोग एक्स्ट्रा चीज क्या लाए हैं यहां पर? बी को लाए हैं और भी थ्री को लाए हैं। बोलो हाँ या ना। बाय ऑब्जेक्ट और रेस्ट हर वॉइस में है और यहां पर भी है। पूरा स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट इज आर एम टू बी भी थ्री बाय ऑब्जेक्ट और रेस्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया हम लोगों का कि यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला है, जाने वाला है आ गया ना, जाने वाला है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? इसको बनाओ तुम लोग, क्या बन जाएगा? दिस बुक। अब क्या होगा? इज। अब क्या होगा? टू। अब क्या होगा? बी। अब क्या होगा? डॉट। अब क्या होगा? बाय। अब क्या होगा? मी। आसान है कि नहीं है? सिर्फ वही करते जा रहे हैं, जैसे जैसे सेट पहले किए हैं वैसे करते चलो। हमारा पूरा क्या बन गया कि यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला है, तो दिस बुक इज टू बी टॉट बाय मी। अब इसी ने वाला है के जगह पर जाने वाला है के जगह पर जाने वाला था रहेगा, तो कुछ मत करना, इजारम के जगह पर वाज वेयर कर लेना, अगला वही होगा। देखो यहां पर क्या हो गया कि जब जाने वाला था आ गया तो तुम लोग को मैं क्या किया, बाकी सब कुछ वही है, सब्जेक्ट भी वही, टू भी वही, बी भी वही, भी थ्री भी वही, बाय ऑब्जेक्ट और रेस्ट भी वही। अब अंतर क्या किए? क्योंकि बात पास्ट में चला गया तो इजारम के जगह पर वाज वेयर को ले आए, बात खत्म।
क्या है हमारा? यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला था। बनाओ तुम लोग, क्या बन जाएगा? दिस बुक, बोलो, दिस बुक वॉज, अब क्या है? वॉज के बाद टू, वॉज टू के बाद बी, इसके बाद डॉट, इसके बाद बाय, उसके बाद मी। बोलो यस या नो? आसान है कि नहीं है? अब उससे पहले तुम लोग बेसिक स्ट्रक्चर में याद करो, जब इजारम के बाद में क्या, किस पर गए थे? ना है, ना पढ़ता है वाला याद करो। वहां पर नहीं बताए थे आपको अंग्रेजी सीखना है, उसको वहां जाना है, मुझे यहां आना पड़ता है, ऐसा बताए थे ना? उसका स्ट्रक्चर क्या था? उसका स्ट्रक्चर बताए थे तुम लोगों को, याद होगा। सब्जेक्ट के साथ में हैज, हैव, अ टू, अ V1 ऑब्जेक्ट रेस्ट, ऐसा बताया गया था, नहीं बताए थे? हैज हैव के साथ में 2+V1 का प्रयोग किए थे अपना लोग बेसिक वाला में। अब उसी चीज को बच्चा जब तुम लोग वॉइस में लाते हो तो जाना है, जो जहां पर ना है था वहां जाना है हो गया, जहां ना पड़ता है था वहां जाना पड़ता है हो गया। देख लो हम लोग अगला स्ट्रक्चर को, अगला स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? कर्ता, कर्ता, क्रिया, जाना है, जानी है, जाने हैं, जाना पड़ता है, जानी पड़ती है, जाने पड़ते हैं। बोलो हाँ या ना? वाक्य का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सबसे पहले सब्जेक्ट को लाए, इसके साथ बच्चा हैज हैव को लाए, इसके साथ टू, बी, V3, बाय, ऑब्जेक्ट और रेस्ट को लाए। बोलो हाँ या ना? ये पहले भी था, बेसिक वाला में भी सब्जेक्ट हैज हैव और टू था। वॉइस में आने के बाद हम लोग बी और V3 अलग से लाए, जो पहले नहीं था। वहां पर डायरेक्ट V1 रखते थे हम लोग। आपको अंग्रेजी सीखना है तो क्या बनाते थे? यू हैव टू लर्न इंग्लिश, हैव के बाद में टू और उसके बाद लर्न, यानी V1 को लाते थे। लेकिन वॉइस में आने के बाद क्या हो गया? हैज हैव टू के साथ में बी प्लस V3 को लाए, बाय ऑब्जेक्ट रेस्ट तो होता ही है। बोलो हाँ या ना? तो क्या हो गया हमारा? यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है, तो क्या बन जाएगा? बनाओ, दिस बुक, दिस बुक। अब किसको लाएंगे? हैज। अब किसको लाएंगे? टू। अब किसको लाएंगे? बी। अब किसको लाएंगे? V3 को। बोलो ना बच्चा हाँ या ना? अब किसको? बाय को। अब किसको? मी को। बतवा हो गया, खत्म। इसी को जब तुम पास्ट में लेके जाओगे, जाना है के जगह पर जाना था हो जाएगा। अब जाना था हो गया तो इस हैज हैव के जगह पर हैड को ले आना, बात खत्म हो गई। यही तरीका है बच्चों वाक्य को सजाने का। जैसे आप लोग ने अभी बोले यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है, अब इसी को तुम पास्ट में ले जाते हो तो यह किताब मेरे द्वारा पढ़ाया जाना था। अब यहां पर क्या किए? दिस बुक हैज टू भी किए हैं, तो हैज, इस हैज के जगह पर पास्ट में ले जाने के बाद क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। बाकी चीज जो रहता है वही रहेगा। बोलो हाँ या ना? आशा करते हैं बच्चा स्पेशल स्ट्रक्चर के क्लास में बहुत कुछ सीखे होंगे आप लोग, और इसी तरह आप लोग सहयोग बनाए रखें। बहुत सारा चैप्टर पर अलग अलग तरीका से बिल्कुल मजेदार ढंग से हम लोग वीडियोस लाएंगे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। बच्चों सहयोग करें, मन से पढ़ें और खुद भी चैनल से जुड़ें और अपने मित्रों को भी जोड़ें। मिलते हैं बच्चों हम लोग अगला वीडियो में। थैंक यू।